बात करते हैं अपन टॉपिक फर्स्ट रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं। इस वास्तविक संख्या का जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के अंदर पार्ट ए और बी के अंदर इस प्रश्नावली के प्रश्न आते हैं। और पार्ट ए और पूरे ये 4 नंबर की प्रश्नावली है। पार्ट ए के अंदर और बी के अंदर प्रश्न आते हैं। ए के अंदर 1-1 नंबर का आता है और बी के अंदर जो आता है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आता है। इसका जो बेसिक है वो मैं एक बार पूरा बेसिक समझा देता हूँ। इस टॉपिक के अंदर आपकी क्या क्या है। इस टॉपिक के अंदर आपके प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर के बाद अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन के बाद उन नंबर का एचसीएफ और उन्हीं नंबर का एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है। उसके बाद फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी 2 नंबर आपके पास दे रखे होंगे, उन दोनों नंबर का एचसीएफ और उन दोनों नंबर का एलसीएम वो हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होता है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, या सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं। और पूरा जो टॉपिक है वो 4 नंबर का है, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर इसके प्रश्न आते हैं। अब यहाँ से अपन एक क्वेश्चन देखते हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए जो पेपर है उस प्रश्न के अंदर, उस पेपर के अंदर से जो मैं वो पेपर ही सोल्व करवा रहा हूँ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके बुक का ये उदाहरण जो है एग्जाम्पल नंबर 7, और एग्जाम्पल नंबर 7 है कि 96 एंड 404 का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। अब आपको ये पता है कि जब भी किसी नंबर का एचसीएफ या जब भी किसी नंबर का एलसीएम निकाला जाता है तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर किया जाता है, यानी अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। 96 के अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो 96 के अंदर 2 से डिवाइड होता है 48 बार, 2 से डिवाइड होता है 48 24 बार, 24 2 से डिवाइड होता है 12 बार, 12 2 से डिवाइड होता है 6 10, 2 से डिवाइड होता है 3 10, 3 से डिवाइड होता है 1 10। तो 96 के जो फैक्टर हुए वो इस तरह से होंगे और इसी को कहा जाता है प्राइम फैक्टर। इसके साथ एक क्वेश्चन मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए या प्राइम फैक्टर कीजिए तथा उसको घातांक के रूप में लिखिए, उसको पावर के रूप में लिखिए, उसको पावर के रूप में। तो 1 2 3 4 5 यानी 2 कितनी बार है, 2 5 बार है, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, इस तरह के उसको पावर के रूप में लिखा जाएगा। अब एक नंबर है 401 404, 404 का फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड होता है 202 और 2 से डिवाइड हो जाएगा 101। लेकिन यहाँ पर एक नंबर आया 101 और 101 सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो 101 से ही डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 96 और यहाँ आ गया 404। 96 के जो फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 404 है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। हमारे को 2 क्वेश्चन पूछा है, एक एचसीएफ पूछा और एक एलसीएम पूछा। एचसीएफ का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एचसीएफ होता है किसी नंबर का कॉमन। और यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है 2, तो इन दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा 2, यानी एचसीएफ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। और एलसीएम मैंने आपको बताया था कि एलसीएम क्या होता है, जो नंबर आप कॉमन निकाल रहे उसके अलावा जितने नंबर बचे हुए वो सब क्या है एलसीएम। तो यहाँ से कॉमन नंबर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 और अलग से कितने नंबर बचे हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। तो किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो उन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं और प्राइम फैक्टर करने के बाद उसके कॉमन फैक्टर निकाले जाते हैं जिससे एचसीएफ और एलसीएम निकाले। इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 72 एंड 120 का एचसीएफ और एलसीएम। जिस तरह से 96 और 404 का फाइंड किया था एचसीएफ और एलसीएम, वैसे ही इसका भी करना है। उसमें 2 नंबर थे और इसमें कितने नंबर है, इसमें 3 नंबर है। सबसे पहले है 6 के फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड होता है 3 टाइम, 3 का डिवाइड होगा 1 टाइम। 72 की बात करते हैं, 72 जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा 36 बार, 36 2 से डिवाइड होता है 18 बार, 18 2 से डिवाइड होता है 9, 9 2 से डिवाइड होता है 3 से करेंगे 3 10, 3 से डिवाइड होता है 1 10। 120 की बात करते हैं, 120 डिवाइड होगा 2 से 60 बार, 2 से डिवाइड हुआ 30 बार, 2 से डिवाइड हुआ 50 बार, 15 3 से डिवाइड होता है 5 10, 5 5 से डिवाइड होता है 1।
यहाँ पर तीन नंबर है 6, 72 एंड 120, इनके फैक्टर लिख दीजिए। 6 का फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 3, 72 के फैक्टर है 2 है 3 टाइम्स और 3 है 2 टाइम्स, और 1 to 1 जो है वो है 2 जो है वो 3 बार है, 3 एक बार है 5। अब हमारे दोस्तों यहाँ पूछे गए हो कि एचसीएफ निकालना, एचसीएफ का मतलब जो नंबर है, जो भी नंबर फैक्टर्स है उनमें से जो आपका कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कितना है 2, 3 बार है तो 3 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 तीनों में है, एचसीएफ हो गया 3, 2। और एलसीएम की बात करेंगे, इन दोनों नंबर्स के जो कॉमन निकाले उसके अलावा जो बचा हुआ, क्या बचा हुआ है 2, 2, 3, यानी यहाँ से आ जाएगा 2, 2, 3, और यहाँ से क्या है 2, 2, 5, यहाँ से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो 672 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम। तो दो क्वेश्चन एक एक नंबर के कंप्लीट हुए जिसमें एचसीएफ और एलसीएम आपको पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 1.2 एक्सरसाइज उसका सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि दो क्वेश्चन मैंने बता दिए, एचसीएफ निकालना, 2 नंबर का एचसीएफ निकालना और 3 नंबर का एचसीएफ निकालना। 2 नंबर का एचसीएफ निकालना भी मैंने आपको बता दिया, 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी बता दिया। अब मैं जो बता रहा हूँ वो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना, बट उसके साथ में ये कहा गया कि उन नंबर्स की वेरीफाई कीजिए कि जो 2 नंबर है उन दोनों नंबर का एचसीएफ और उन दोनों नंबर का एलसीएम सही है या नहीं। उसके लिए मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में बता दिया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर का एचसीएफ से फर्स्ट नंबर का ही एलसीएम। इस फॉर्मूले से आपको उसकी वेरीफाई करना है, उसका जांच करना। फर्स्ट क्या है 26, सेकंड है 91, यानी 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करने, यानी सबसे छोटा नंबर 2 है, 13 से डिवाइड करना। 13 एक ऐसा ही नंबर है जिसमें 13 से डिवाइड। अब 91 की बात करते हैं, 91 2 से डिवाइड नहीं होता। अब दोस्तों 91 किसके टेबल में आता है, तो मैं डिवाइड करने का एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ कि जिस नंबर के अंदर डिवाइड करना है उसका लास्ट डिजिट देखो 1। अब 1 किसके टेबल में आ रहा है, 1 3 के टेबल में आता है, 21 आता है 7, तो 3 से डिवाइड हुआ 3 टाइम और 1 डिवाइड नहीं होता, तो अपन किससे डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 जा 7 2 1 यानी 13 बार। तो ये कितनी बार डिवाइड हुआ 7 से 13 बार, और 13 फिर से किससे डिवाइड हुआ 1। अब सबसे पहले नंबर है हमारा 26, फिर है 91। 26 के फैक्टर हो गए 2 × 13 और 91 के फैक्टर हो गए 7 × 13। हमें निकालना है एचसीएफ और हमें निकालना है एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोस्तों क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है उसको एलसीएम एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ क्या होता है 13, और जो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है उसके अलावा जो सब कुछ बच रहा है वो क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 2 × 13 26, 7 × 13 7, 13 × तो ये हो जाएगा आपके 91। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरीफाई, जांच कीजिए कि पहला नंबर और दूसरा नंबर कौन सा 26 और 91, इन दोनों का जो एचसीएफ है और इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमेशा इक्वल होता है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ लिखा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का एलसीएम इनटू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का एलसीएम। फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या है 26 × 91। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना है 30। इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम कितना है 30 × 2 × 7। ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इसको ऐसा का ऐसे ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है। और उसके बाद इन चारों फैक्टर में से उन दो नंबर को बताइए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 26 आता है। 13 × 2 लिख दिया 26 एंड 13 × 7 91, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ करना। तो जब भी आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वेरीफाई फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ × एलसीएम, तो सबसे पहले उन दोनों नंबर के फैक्टर करने, फैक्टर करने के बाद उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकालने और फिर इस फॉर्मूले में रखने फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ × एलसीएम। फटाफट लिख दीजिए, रिवीजन क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नंबर दे रखे 306 और 657, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आपको दे रखा है 9 और इन्हीं दोनों नंबर का आपको क्या निकालना है एलसीएम। यानी जब आपके पास दो नंबर दे रखे हैं, दोनों नंबर का एलसीएम और एलसीएम में से किसी एक की वैल्यू दे रखी है और दूसरे की वैल्यू निकालनी, तो फॉर्मूला सीधा क्या लगेगा,
फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। और दोस्तों ये वाली जो भी क्लास चल रही है वो मैं आपको कोई क्लास के हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि वो क्लास चल रही है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के मेरे द्वारा संकल्प कोचिंग क्लासेस कुराबड़ के द्वारा जो पेपर बनाया जाता है हर साल, उस पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। हाँ 101% है कि जो पेपर बनेगा वो इन्हीं प्रश्नों के अंदर से बनेगा। तो यहाँ पर दो नंबर दे रखे 306 और 657, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो कितना है 9। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का एलसीएम और इन दोनों का एलसीएम। फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकंड नंबर कितना है 657, इन दोनों का एलसीएम कितना दे रखा है 9, इन दोनों का एलसीएम कितना दे रखा है। जिस नंबर की या जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको वही रहने देते हैं। उसके साथ देखो एक नंबर है 9, वो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हमेशा कहा जाता है डिवाइड में। 306 इंटू 657 अपॉन 9 इज इक्वल टू एलसीएम। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 34 टाइम, ये हो जाएगा 34 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम। जब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 22 33 8 यानी 2233 8 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया 2233 8। जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.3। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो रेशनल और इरेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या से। अब इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। हालांकि पता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो वो रेशनल नंबर, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो होता है इरेशनल नंबर। अब ये कौन से नंबर, ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे, जैसे 2.10 100 100 1 4 बार 0, इस तरह से कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये सारे कौन से होते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होती है। उनको आपको प्रूफ करना है कि ये सिद्ध करके बताना है कि वाक्य में ये अपरिमेय संख्या होती है या फिर नहीं। और जिस संख्या के पीछे पाई लग जाता है वो पूरा भी क्या बन जाता है अपरिमेय। और जो परिमेय संख्या क्या p अपॉन q की फॉर्म, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है रूट 4 2 का होता है, रूट 9 3 का होता है, रूट 16 4 का होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर इसका मतलब वो परिमेय संख्या। अब इस सवाल के अंदर लिख रखा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या यानी प्रूफ दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। दोस्तों इस सवाल को ध्यान से समझना। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करना है, जो आपको पहले दे रखा है उसको सबसे पहले आपको लिखना है कि जो नंबर दिया गया है उसको आपको एक रेशनल नंबर लिखना है कि माना है कि वो रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को हमेशा किससे लिखा जाता है, रेशनल नंबर को हमेशा लिखा जाता है a अपॉन b से। तो यहाँ लिख रखा है रूट 5, तो ये क्या लिखेंगे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। लेट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यानी लेट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। और जो नंबर लिख रखा है उसको रेशनल नंबर में कैसे लिखेंगे, रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b, इक्वेशन नंबर 5। इस क्वेश्चन से पहले ही 2 एग्जाम्पल हैं। एक तो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9 जिसमें लिख रखा है प्रूव दैट रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल नंबर एक थ्योरम है 1.4, उसमें लिख रखा है प्रूव दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो दोनों में ऐसा ही क्वेश्चन है, तो मैंने सीधा क्वेश्चन फर्स्ट ही उठाया। अब जो नंबर लिख रखा है यहाँ रूट 5, इसके प्लस में माइनस में डिवाइड में और मल्टीपल में कोई भी नंबर नहीं। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमारा काम है उसको रेशनल नंबर लिखना है। रेशनल नंबर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b। हमारा दूसरा काम ये होगा कि इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मैं इंग्लिश वर्जन इसका बोलता जा रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ लिखा रूट 5 का स्क्वायर किया
इक्वल टू ए अपॉन बी, एक पूरा नंबर है, इस पूरे नंबर का भी मैंने स्क्वायर किया। एक एक स्टेप इसके समझना दोस्तों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन 100% बनेगा। जब √5 का स्क्वायर करते तो √5 मल्टीप्लाई √5 दिस इज 5 और a अपॉन b का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर एक पूरा नंबर है तो पूरे नंबर का स्क्वायर होगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इस 5 के अपॉन में कुछ नहीं, तो जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, हर में कुछ नहीं होता, तो अपन 1 लिखते हैं और यहाँ लिखा मैंने 1, और 2 फ्रैक्शन नंबर, 2 भिन्न संख्या के बीच में इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7। दोस्तों यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट आई और यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं यहाँ से जो आगे जो काम करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। a और b एक इंटीजर है, एक पूर्णांक नंबर है, और इंटीजर के अंदर किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हर इंटीजर नंबर एक रेशनल नंबर होता है। तो 5 को मैं a स्क्वायर से या लिखता हूँ, चूंकि यानी सिंस a 5 से विभाजित है, a 5 से विभाजित है, यानी a इज डिवाइडेड बाय 5। a किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है, इसलिए a स्क्वायर b 5 से विभाजित होगा, यानी therefore, इसलिए therefore a is also divided, a स्क्वायर is also divided by 5। जब a 5 से डिवाइड है तो a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा, और a स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो मैं एक नंबर है a, इसके अंदर 5 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर कोई तीसरा आता है, इसके अंदर तीसरे नंबर को क्या लिख दिया? c। इसके जस्ट बाद ये इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का c से क्या, तो a इक्वल टू 5 इंटू सी, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 से जो a की वैल्यू आ रही है उस इक्वेशन को सेकंड में रखना। इक्वेशन सेकंड है a स्क्वायर इंटू 5b स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है? 5 इंटू सी, 5 इंटू सी का होल स्क्वायर बराबर 5 इंटू बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, बीच में इक्वल है, 5 मल्टीपल में मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा तो डायरेक्ट मैं 5 से 25 कैंसिल कर रहा हूँ 5 टाइम, यह आ जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर बन गया मेरे 4। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से ये पता चलता है कि 5 एक इंटीजर नंबर है, और 5 इंटीजर नंबर है जो a और b का एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि इस इक्वेशन फर्स्ट से पता नहीं चला, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में a अपॉन b एक रेशनल नंबर है, इसके इक्वल में क्या लिखने का? √5, और √5 आप जानते हो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ से ही हमें पता चला इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से कि a और b का कॉमन फैक्टर जो है 5 एक इंटीजर नंबर है। तो यहाँ से फिर से वही जो कंडीशन आपने यहाँ लिखी वो कि सिंस यानी देयर सिंस 5 5 से विभाजित है, b इज डिवाइडेड बाय 5, b इज डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर b स्क्वायर b 5 से विभाजित होगा, देयरफॉर b स्क्वायर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। अब इसके बाद ये नहीं लिखना, इसके बाद मैं जो एक लाइन लिखवा रहा हूँ वो है अतः स्पष्ट होता है, मैं इंग्लिश में बता दूंगा इसको लिखने का मेथड। अतः स्पष्ट है कि समीकरण 2 व समीकरण 4 से पूर्णांक a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन समीकरण 1 से यह कथन गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी यहां से क्या लिखा? अतः स्पष्ट है कि दैट इज क्लियर इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4 इंटीजर a and b is common factor of 5, therefore equation first is wrong and prove √5 is a irrational number।
यानी यहाँ से जो भी नंबर दे रखा है उसको सबसे पहले एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर में लिखना है। रेशनल नंबर को हमेशा a/b से लिखते हैं और a/b को लिखने के बाद दोनों तरफ अपन स्क्वायर करते हैं। इस तरह से ये जो क्वेश्चन आता है वो कितने नंबर का आता है, 2 नंबर को। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से समझिएगा, पॉज करते हुए वीडियो को समझिएगा। एक क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। वही जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले दिए हुए नंबर को आपको क्या प्रूव करना है कि दिया हुआ नंबर एक रेशनल नंबर है। यानी यहाँ से सबसे पहले क्या लिखा कि माना कि 3 + 2 √5 एक कौन सा नंबर है, एक परिमेय संख्या है। कौन सा है, एक परिमेय संख्या के लेट द 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। यानी 3 + 2 √5 = a/b और इक्वेशन नंबर क्या हुई, फर्स्ट। अब उस वाले इस पूरे वाले इक्वेशन के अंदर √5 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि √5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया 3 और यहाँ लिखा गया जो 2 है वो एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो 3 है वो प्लस में, सबसे पहले 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया 2 √5 = a/b - 3। अभी हमने लिखा था कि a/b एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट रेशनल नंबर ही आता है। तो a/b एक रेशनल नंबर है और हर रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। यहाँ से इसको मैं माइनस नहीं करूँ, लेकिन √5 के मल्टीपल में कितना है 2 और मल्टीपल हमेशा कहा जाता है डिवाइड में a/b - 3 और पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अभी आपने बताया था ये पूरा एक रेशनल नंबर है, अपॉन में 2 किया, 2 भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर से रेशनल नंबर डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर। आंसर क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर यानी एक परिमेय संख्या। आंसर आ जाएगा एक रेशनल नंबर। और हर रेशनल नंबर एक इंटीजर नंबर होता है क्योंकि इंटीजर नंबर के अंदर प्लस भी आता है और इंटीजर नंबर के अंदर माइनस भी आता है। तो ये √5 एक परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √5 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर, क्योंकि √5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं वी नाउ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। वी नाउ दैट √5 इज परिमेय क्या, एक अपरिमेय संख्या है कि वी नाउ दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। देयरफॉर अतः 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। Therefore 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों मैं इसी के साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में 6√2 हो गया तो इसको आपको क्या प्रूफ करना है, ये इरेशनल नंबर है। तो √2 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन 6 एक रेशनल नंबर है तो इसको सबसे पहले अपन किसके इक्वल रखेंगे, a/b के। और यहाँ से 6 जो है वो मल्टीपल में, मल्टीपल कहाँ जाएगा, डिवाइड में। इसी प्रोसेस से करना है। सपोज यहाँ पर 6√2 = आ गया तो 6 + √2, तो 6 को अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये हो जाएगा a/b - 6। a/b - 6 को आप जानते हैं कि √2 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर, इतना सा। ये हो गया, ये एक मल्टीप्लाई में आ गया और एक डिवाइड में आ गया। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चन को आपको इसी तरह से प्रूफ करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे द्वारा बनाए गए वो मैंने आज आपको सोल्व करवाए हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं टॉपिक सेकंड, जो है टॉपिक सेकंड है आपका बहुपद। सेकंड टॉपिक दोस्तों बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। और ये दो जो टॉपिक दोस्तों, बहुपद जो पॉलिनोमियल है ये भी आपके 4 नंबर का है। इसके क्वेश्चन भी पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर पूछे जाते हैं। पार्ट ए के अंदर 1-1 नंबर का और पार्ट बी के अंदर इसका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसका पूरा बेसिक क्या है वो मैं बता देता हूँ।
बहुपद पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि दो से ज़्यादा जो पद होते हैं, जो व्यंजक होते हैं, उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। और पॉलिनोमियल के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होता है, इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात मैं करता हूँ, इसके व्यापक रूप की अगर मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल की, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी। इसी टॉपिक के अंदर जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर मैं इस पूरे के इक्वल 0 लगा दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और ये टॉपिक नंबर 4 के अंदर चला जाएगा। तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका व्यापक रूप है। पॉलिनोमियल यानी बहुपद जिसमें इक्वल 0 नहीं आता, और इक्वल 0 नहीं आता इसका मतलब वो पॉलिनोमियल। अब मैंने यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू चलती है, प्लस की भी चलती है और इसमें अंदर माइनस की भी चलती है, इसलिए मैंने इसको प्लस भी लिखा और इसलिए इसको मैंने क्या लिखा, माइनस भी लिखा। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी। अब इसके अंदर ए बी और सी जो है वो है नॉन वेरिएबल फंक्शन यानी अचर पद है, और एक्स स्क्वायर और एक्स जो है वो वेरिएबल फंक्शन है यानी चर राशि है। तो इस बहुपद, इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल फंक्शन तो एक है, वो है एक्स, और नॉन वेरिएबल फंक्शन 3 है, वो है ए बी और सी। अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, यानी एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है, ए, वो हो जाएगा आपका ए। एक्स के मल्टीपल में, एक्स के गुणे में, एक्स के कोफिशिएंट में जो है वो हो जाएगा बी, एंड सी जिस नॉन वेरिएबल जिसमें एक्स और एक्स स्क्वायर नहीं लगा होता है वो होता है सी, यानी सिंपल सा कहूँ मैं अचर पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी। दोस्तों सिंपल सी बात हो रही है कि यहाँ पर जो भी आप पॉलिनोमियल लिख रहे हो इसमें सबसे पहला आता है हाईएस्ट पावर। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूँ, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2, उसके बाद पावर 1 आती है और उसके बाद पावर क्या आती है, 0। इस सीक्वेंस के अंदर हमेशा पॉलिनोमियल को जमाया जाता है। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस सी प्लस बी एक्स। तो ये पॉलिनोमियल तो है, बट हाईएस्ट पावर इसमें क्या, हाईएस्ट पावर 2 है, फिर हाईएस्ट पावर 1 आएगी, फिर हाईएस्ट पावर 0 आएगी। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है शून्यांक, यानी इसके जीरोस पूछे जाते हैं। जीरोस यानी शून्यांक का मतलब 0। ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को आप सोल्व करेंगे, इसके फैक्टराइज मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो इसमें x की वैल्यू निकलती है, और जो x की वैल्यू निकलती है उसको ही शून्यांक, उसको ही जीरोस कहा जाता है। और x की दो वैल्यू निकलती है, अल्फा एंड बीटा। दोस्तों अल्फा और बीटा जो दो फंक्शन आए हैं, इन दोनों फंक्शन को जीरोस कहते हैं, दोनों फंक्शन को शून्यांक कहते हैं। अल्फा और बीटा जिसका पहला जो नियम आता है शून्याङ्कों का योग, क्या आता है, शून्याङ्कों का योग, यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू होती है -b/a। फिर आता है शून्याङ्कों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स के कोफिशिएंट यानी बी है, सी इज ए नॉन वेरिएबल फंक्शन, यानी जिसके साथ में एक्स स्क्वायर और एक्स वाला फंक्शन नहीं है वो सी है, जिसके साथ में एक्स वाला फंक्शन है उसका गुणांक बी है, जिसके साथ में एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो है ए। यहाँ से आता है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बता दें। पॉलिनोमियल में जीरोस निकालते हैं, शून्याङ्क यानी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और एक्स के दो फंक्शन आते हैं। एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, x + 5 ये कौन सा पॉलिनोमियल है। x + 5 जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी रैखिक बहुपद है, क्योंकि इस x यानी जो वेरिएबल फंक्शन है, इस वेरिएबल फंक्शन की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1। तो जिस वेरिएबल फंक्शन की पावर जितनी होगी उसको कहा जाता है कि उसके जीरोस के नंबर। तो मैक्सिमम, अगर इसकी बात करूँ तो इसकी बात क्या हो जाएगी, मैक्सिमम जीरोस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। एक छोटा सा क्वेश्चन कि मैक्सिमम जीरोस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, इस रैखिक बहुपद का सबसे अधिकतम जो जीरोस है वो क्या है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1। तो किसी भी बहुपद का, किसी भी पॉलिनोमियल का शून्याङ्क या जीरोस कैसे पता लगाया जाता है, उसकी पावर पर डिपेंड करता है। अगर जिसकी पावर जितनी अधिक होगी उसके शून्याङ्क उतने ही होंगे।
तो किसी भी x के दो फंक्शन निकलते हैं अल्फा और बीटा, सबसे पहले निकाला जाता है सम ऑफ जीरोज यानी शून्याङ्कों का योग, जो दोनों आए हैं उनको प्लस करते हैं, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है माइनस बी अपॉन ए, फिर आता है शून्याङ्कों का गुणा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और फिर उससे आप उसको कंपेयर करते हैं। तो एक नंबर का इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसमें से एबीसी की वैल्यू पूछ ले, या फिर उसमें एक्स स्क्वायर एक्स या एक्स स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट उसके गुणनफल पूछ ले। उसके बाद आपको इसमें ये पूछ सकता है कि जो रैखिक है, जो क्वाड्रेटिक है, जो त्रिघात वाले हैं, इन सब के लिए उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है कि उसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, जिसकी जितनी पावर होगी आईएस उसके ही उतने शून्य, उसके ही उतने पॉलिनोमियल उसके जीरोस होंगे। और फिर इसके अंदर दो नंबर का एक नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके जीरोस फाइंड करने, उसके शून्य ज्ञात करने। दो नंबर का क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों इसके अंदर कि उन गुणांकों और उन शून्याङ्कों की तुलना करनी है और फिर आपको इसका आंसर निकालना है। तो ये दो नंबर के क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको मैंने बेसिक बता दिया, अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जो मेरे द्वारा लिखा गया जो पेपर है उसमें से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल निकाला मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसकी भी तुलना करनी, यानी एक पॉलिनोमियल यहाँ लिख रखा है जिसके शून्याङ्क ज्ञात करने और तुलना करनी की शून्याङ्क और गुणा। तो इसके अंदर मैं दो एक साथ क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे पहले बता रहा हूँ एक नंबर का, फिर बताऊंगा दो नंबर का, और फिर देखो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दोस्तों ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके इक्वल में जीरो नहीं है। फर्स्ट चीज कि पॉलिनोमियल है या नहीं उसका पता कैसे लगाया जाता है, जो आपके पास स्टेटमेंट लिखा गया है, जो आपके पास व्यंजक लिखा गया है उसके इक्वल में जीरो है, यानी अगर इक्वल में जीरो नहीं है तो वो बहुपद या पॉलिनोमियल है, और इक्वल में जीरो है तो वो पॉलिनोमियल नहीं। फिर इसके अंदर अगर बात करें वेरिएबल फंक्शन, चर राशि कौन सी है, चर राशि एक्स है। कितने चर है, एक चर है। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स होने से अलग नहीं होगा, है कि एक्स के मल्टीपल में 7 कांस्टेंट वैल्यू, जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स नहीं है वो 7 10 है, और एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहां पर कितना है, एक है, और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब दूसरी चीज के शून्य ज्ञात करें। दोस्तों मैं छोटी सी आपको एक चीज बताता हूँ, शायद ही आपको किसी टीचर ने बताई होगी कि जिस पॉलिनोमियल में 3 स्टेप हो, 3 पद हो, उसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट का मल्टीप्लाई थर्ड से करते हैं। यहाँ 3 स्टेप 3 पद है, इसके शून्याङ्क निकालते हैं तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई थर्ड से। कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपके पास 2 पद होंगे, यानी 2 स्टेप होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस टाइप का अगर क्वेश्चन हुआ तो इसको सोल्व करने के लिए एक सूत्र, एक फॉर्मूला लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एक फॉर्मूला भी कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। एक फॉर्मूला क्वेश्चन और होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। जब इस टाइप का अगर आपके पास में क्वेश्चन आया तो इसमें भी 2 पद है, और 2 पद है, इसका मतलब आपको इसमें से क्या निकालना है, कॉमन निकालना। दोस्तों ये शायद ही किसी स्कूल में एक टीचर ने बताया होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि जब किसी बहुपद में 3 पद है तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई थर्ड से करते हैं, जब किसी पॉलिनोमियल में 2 पद है, 2 स्टेप है तो उसका सूत्र लगाते हैं, और जब किसी पॉलिनोमियल में 2 पद है तो उसमें से कॉमन भी निकालते हैं और सूत्र भी लगाते हैं। तो सबसे पहले अपन दोस्तों यहाँ की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 कितने पद है, 3 पद है। अब इसका मल्टीप्लाई, इसके शून्याङ्क कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान से देखना। फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड। हमेशा जब भी 3 पद होते हैं तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, थर्ड से। फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, थर्ड क्या है, 10। एक्स स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 10 का एक्स से करेंगे 10x स्क्वायर। यहाँ आपको सिर्फ वो नंबर देखना है 10। इस 10 के 2 फैक्टर ऐसे बताइए, 2 गुणनखंड ऐसे बताइए जिनका गुणा करने पर 10 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ो या घटाओ तो इस x के गुणे में जो है वो आ जाए। x के गुणे में कितना, 7। तो 5 का अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो 10 होता है, 5 में 2 जोड़ो तो कितना होता है, 7। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x लगाया x। अब यहाँ पर बात आती है इन दोनों नंबर के साइन चिन्ह भी हमारे पास पता होना चाहिए, किसके चिन्ह क्या होंगे। तो ये 7 किसका, प्लस का, जो 7 प्लस का है इसका मतलब दोनों नंबर किसके हो, प्लस के। और यहाँ लिख दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 2x प्लस 10। उसके बाद यहाँ 4 स्टेप हो गए, 4। स्टार्टिंग के दोनों पद में से आपको कॉमन निकालना, कॉमन बचे निकलेगा x स्क्वायर घटा x कैंसिल हुआ, क्या बचा 5 प्लस दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 2, क्योंकि 2 की टेबल में क्या आता है 10, तो 2 कॉमन निकाला, क्या बचा x प्लस 5 और x प्लस 5, ये ब्रैकेट जो आ रहा है सेम आ रहा है, तो इसको एक बार लिखना है x प्लस 5, इधर क्या हो जाएगा x प्लस 2। और हमारा मकसद जो है, हमारा मेन मोटो है, किसी भी पॉलिनोमियल को आप सोल्व करो, लास्ट में 2 ब्रैकेट आने चाहिए, और 2 ब्रैकेट में आते ही पहले इसको क्या लिखना है 0। x प्लस 5 और x प्लस 2 आ गया, फर्स्ट ब्रैकेट के इक्वल भी 0 लिखना है, और सेकंड ब्रैकेट के इक्वल भी क्या लिखना है 0। x प्लस 5 इधर ट्रांसफर किया, किसका हो गया माइनस का, 2 इधर ट्रांसफर किया, किसका हो गया माइनस का। x के कितने पॉलिनोमियल आ गए, x के 2 पॉलिनोमियल आ गए, 2 शून्य आ गए, -5 और -2। उससे पहले दोस्तों एक चीज यहाँ पर और लिखनी कि इसमें से a, इसमें से b और इसमें से c की वैल्यू बतानी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था a की वैल्यू कहाँ से निकालते, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से, x स्क्वायर के गुणनखंड से निकालते। x स्क्वायर के गुणे में कितना है, x स्क्वायर के गुणे में जो है वो है 1, x के गुणे में कितना है 7, और उसके बाद जो c है वो नॉन कोफिशिएंट है, c जो है जिसके साथ x स्क्वायर और x नहीं है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी x स्क्वायर के गुणे में 1 है तो a का मान 1, x के गुणे में 7 है तो b का मान 7, x के गुणे में 10 है तो c का मान क्या हो जाएगा 10। यहाँ से a का मान 1, b का मान 7 और c का मान कितना 10। तो x के कितने मान आ गए, x के 2 मान आ गए, -5 और -2, यानी यही दोनों मान क्या है शून्यांक है। फिर हमारे को क्या लिखा गया, शून्यांक और गुणांक की तुलना करनी, यानी वेरीफाई करना। तो यहाँ लिखूंगा मैं शून्याङ्कों का योग, यानी सम ऑफ जीरोस, शून्याङ्कों का योग सम ऑफ जीरोस। और शून्याङ्कों का योग क्या होता है, मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है -5, बीटा की वैल्यू है -2, -5 -2 दोनों को किया तो -7, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 कितना आ गया -7। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के। यहाँ से लिखा -b/a, b की वैल्यू जो है वो कितनी है 7, a की वैल्यू कितनी है 1, और ये b किस इससे डिवाइड करोगे तो 7। लेकिन ये b किसका है माइनस का, तो ये आ गया माइनस, तो ये -7 और -7 दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसे फिर निकालते हैं अपन शून्याङ्कों का योग, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्याङ्कों का गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू होती है c/a। अल्फा की वैल्यू है -5, बीटा की वैल्यू है -2, -5 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर लिखा c/a, c की वैल्यू लिखी यहाँ से, a की वैल्यू लिखी यहाँ से, 1 का डिवाइड किया 10 में, ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम आ गए। तो किसी भी बहुपद के शून्याङ्क या पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले उसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर से x के 2 वैल्यू आती है -5 और -2, x स्क्वायर इंटू 10, यानी फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई किया, फैक्टर किया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला और वेरीफाई किया। सेकंड एग्जांपल है x स्क्वायर -3, फाइंड जीरोस, वेरीफाई जीरोस एंड कोफिशिएंट। वही देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको पॉलिनोमियल जो बहुपद दे रखा है, मुझे ये बताओ कितने स्टेप का दे रखा है, कितने पद का दे रखा है, 2 पद का। तो मेरी कही गई बात याद आई कि जब अगर पॉलिनोमियल जब बहुपद 2 पद का है, इसका मतलब या तो उसमें कोई फॉर्मूला लगेगा या फिर उसमें से कोई कॉमन कुछ निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। फॉर्मूला लगाना, और फॉर्मूला भी कौन सा लगाना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाना। अब यहाँ पर तो स्क्वायर है, लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर 3 की जगह 9 हुआ तो मैं 9 को क्या लिख सकता था 3 का स्क्वायर। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो दोस्तों बनाओ इसको स्क्वायर। और यहाँ पर अगर मैं कोफिशिएंट को, इस जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे a और b और c की वैल्यू बताओ। x स्क्वायर के मल्टीपल में 1 है तो a की वैल्यू 1, x वाला
है ही नहीं, वो पद ही नहीं है x वाला, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी -3, क्योंकि 3 के साथ ना तो x स्क्वायर है ना ही x है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू कितना आ गया -3। अब यहाँ पर जो है x स्क्वायर -3, ये दो पद है, दो पद के लिए या तो सूत्र या कॉमन निकल नहीं सकता, सूत्र लगाना, सूत्र कौन सा लगाना, a स्क्वायर -b स्क्वायर। अब दोस्तों a स्क्वायर -b स्क्वायर कब लगेगा, ये x किसका स्क्वायर है, x का, और 3 को स्क्वायर में कैसे लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख दूँ √3 का होल स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा फिर से 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 3, इसलिए मैंने इसको लिया। अब यहाँ हो गया a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो फॉर्मूला कौन सा लगा, a स्क्वायर -b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस, a की वैल्यू हो जाएगी x, b की वैल्यू हो जाएगी √3, तो यहाँ से लिखा x प्लस √3 इंटू x माइनस √3। हमारा मेन मोटो दो ब्रैकेट लाना, दो ब्रैकेट लाते पहले उसके इक्वल में क्या लगाना, 0, इक्वल में 0 लगाया, फर्स्ट ब्रैकेट के इक्वल भी लिखा 0, सेकंड ब्रैकेट के इक्वल भी क्या लिखा 0, प्लस की वैल्यू इधर ट्रांसफर हुई तो किसकी हो गई माइनस की, और माइनस की वैल्यू इधर ट्रांसफर हुई तो क्या हो गई प्लस की, यानी x के दो वैल्यू अगर उन दोनों वैल्यू को क्या कहते हैं शून्यांक, इन दोनों को कहते हैं जीरो। x का पहला जो शून्यांक है वो -√3, दूसरा है √3। फिर उसके बाद क्या करनी है, इनकी तुलना करनी है, तुलना करने के लिए क्या लिखेंगे, शून्याङ्कों का योग यानी सम ऑफ जीरोस, शून्याङ्कों का योग सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सबसे पहले अपन अल्फा प्लस बीटा सोल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -√3, बीटा की वैल्यू है √3, ये भी √3 ये भी √3 दोनों सेम है, एक माइनस है एक पर से कैंसिल हो गया, कैंसिल होते पहले क्या आ गया 0। इसकी वैल्यू -b/a क्या इक्वल होती है, अब यहाँ से देखो b कितना है 0, a कितना है 1, डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया, दोनों आ गए से। फिर निकालते हैं शून्याङ्कों का गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्याङ्कों का गुणा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ से -√3, इसका मल्टीप्लाई करना है √3 से, दोनों के अंदर रूट के अंदर सेम वैल्यू है तो कितना हो जाएगा 3, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस, और इसकी वैल्यू होती है c/a। c की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे -3, a की वैल्यू लिखेंगे -3, ये दोनों आगे से वेरीफाई हो गया, वेरीफाई करने पर दोनों के आंसर सेम आया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे जो शून्याङ्क आए इस पॉलिनोमियल के वो दोनों क्या है सही। एक्सरसाइज 2.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ मैं, उससे आपको सब कुछ सोल्व हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है फर्स्ट का t² - 15, और इसको भी ऐसे सोल्व करना है कि इसके शून्याङ्क निकालने और इसके जीरोस फाइंड करने, और इसके बाद इसका कंपेयर करना है किसका, उसके गुणनखंडों, उसके गुणांकों का और उसके जीरोस का। सबसे पहले यहाँ पर t² - 15 लिख रखा है, यानी ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके इक्वल में 0 नहीं है, इक्वल में 0 नहीं है, इसका मतलब पॉलिनोमियल कितने पद का है, कितने स्टेप का, दो पद होते पहले या तो फॉर्मूला लगेगा या फिर क्या लगेगा कॉमन निकल नहीं सकता है तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा a² - b², लेकिन उससे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी, a की, b की और c की। t² यानी स्क्वायर के कोफिशिएंट में, गुणांक में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो a का मान कितना है 1। यहाँ पर t वाला, क्योंकि यहाँ वेरिएबल फंक्शन जो चर राशि क्या है वो t है, यहाँ t वाला फंक्शन ही नहीं, t² का है, t वाला फंक्शन ही, इसका मतलब b भी कितना है 0 और c 15 है, लेकिन वो किसका है मान, क्योंकि न तो इस 15 के साथ में t² है न ही 15 के साथ में t है, इसलिए c का मान कितना हो गया। दो पद होते पहले सूत्र लगता है, या फिर कॉमन नहीं निकलेगा सूत्र, t² किसका स्क्वायर है t का, तो t का होल स्क्वायर, लेकिन 15 को क्या लिख सकते हैं, याद करो इसके पहले वाला क्वेश्चन √15 होल स्क्वायर। a² - b एक बार किस में लिखना है प्लस में, एक बार किस में लिखना है माइनस में, और दोनों ब्रैकेट के इक्वल क्या लगाना है 0। हमारा मेन मोटो क्या है, दो ब्रैकेट आने चाहिए, दोनों ब्रैकेट के इक्वल 0 हो जाना चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो है t + √15 = 0, सेकंड ब्रैकेट है t - √15 = 0।
प्लस का रूट 15 इधर आ गया तो किसका बन गया माइनस का रूट 15, और माइनस का रूट 15 इधर आ गया तो किसका बन गया प्लस का रूट 15। टी के दो नंबर ये शून्यांक आ गए, माइनस रूट 15 और रूट 50, और ये दोनों जो नंबर वैल्यू है वही इसके क्या कहलाते हैं, शून्यांक कहलाते हैं। अब इस टी के दो शून्यांक आ गए, माइनस रूट 15 और रूट 15, फिर क्या करते हैं उनकी तुलना करनी है, यानी शून्यांकों का योग निकालना है, यानी सम ऑफ जीरोस निकालना है। शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सबसे पहले अपन निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट 15, बीटा की वैल्यू रूट 15, दोनों नंबर सेम है लेकिन एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के होता है। बी की वैल्यू बताओ 0, ए की वैल्यू हो गई 1, आंसर आ गया 0, दोनों सेम हो गए। फिर निकालते हैं अपन शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा रूट 15, रूट के अंदर दोनों नंबर सेम, बीच में साइन मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाएगा 15, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस का 15, ए की वैल्यू 1, डिवाइड किया माइनस का 15, दोनों नंबर सेम। तो x टी स्क्वायर माइनस रूट टी स्क्वायर माइनस 15, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसके भी आपको पॉलिनोमियल निकालने, इसके भी आपको जीरोस निकालने, शून्यांक निकालने, उन दोनों के गुणांकों की और तथा उसके शून्यांकों की क्या करनी है, तुलना करनी है। पहले तो बताओ ये कितने पद का है, 3 पद का, इसका मतलब पहले का गुणा किससे करना है, तीसरे से क्लियर हो गया। एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कोफिशिएंट है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कोफिशिएंट है, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन लूज हो गया, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यहाँ पर 3 स्टेप है यानी 3 पद का बहुपद है, इसका मतलब इसमें पहली संख्या का गुणा किससे करना है, पहली संख्या का गुणा करना है हमें तीसरी संख्या से। सबसे पहले x स्क्वायर है और अचर पद है यानी कोफिशिएंट है, तो अपन a की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, x स्क्वायर के गुणे में कितना है 3, x के गुणे में कितना है 1, लेकिन वो 1 किसका है माइनस का, और उसके बाद c कितना माइनस का 4, एक्स स्क्वायर के गुणे में 3, x के गुणे में 1 है लेकिन 1 किसका माइनस का, c क्या है माइनस का 4, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 1 और c इक्वल टू माइनस का 4। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, पहले पद का गुणा तीसरे से करना है, पहला पद कितना है 3x स्क्वायर इंटू तीसरा पद कितना है माइनस का 4, 3 का गुणा 4 से किया कितना आया 12 और पीछे लगा दिया x स्क्वायर, लेकिन 3 तो है प्लस में, 4 है माइनस में, प्लस इंटू माइनस कितना हुआ माइनस। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि ये जो 12 है, इस 12 के 2 फैक्टर ऐसे बताने कि जिसका गुणा करने पर तो आ जाए 12 और उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ो या घटाने पर कितना आ जाए, x का एक गुणांक, और x का गुणांक कितना है 1। तो मैं यहाँ सिंपल सा गुणा कर लेता हूँ 4 और 3, पीछे x लगा दिया पीछे, क्योंकि 4 इंटू 3 12 होता है और 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 होगा, लेकिन हमारे क्या है 1 आ रहा है, इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया, 4 में से 3 घटाया तो कितना आ गया 1, लेकिन घटाने पर ये वाला चिन्ह देखना है, ये वाला साइन है नहीं देखना, ये किसका आ रहा है माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस की छोटी संख्या प्लस की 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4। यहाँ 3 पद है, आंसर किसमें आया 4 में, शुरू के 2 पद में से कॉमन निकाला x, तो क्या आ गया 3x माइनस 4 प्लस 3x और माइनस 4 में से कोई कॉमन नहीं निकलेगा तो प्लस का 1 कॉमन निकला, 3x माइनस का 4, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4x प्लस 1। मेन मोटो ब्रैकेट पॉलिनोमियल को सोल्व किया, बहुपद को 2 ब्रैकेट आए, दोनों ब्रैकेट आधे पे लेके लगाया 0, फर्स्ट ब्रैकेट के इक्वल भी लिखा 0 और सेकंड ब्रैकेट के इक्वल भी क्या लिखा 0, x प्लस 1 ट्रांसफर किया तो किस में हो गया माइनस 1 में, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 ट्रांसफर किया तो क्या हो गया प्लस 4 और x के मल्टीपल में 3 है वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में 4/3।
तो x के कितने शून्यांक आ गए, x के 2 शून्यांक आ गए, 4/3 और माइनस का 1। फिर वही शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का योग यानी सम ऑफ जीरोस, और शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। दो फ्रैक्शन नंबर या दो भिन्न संख्या के बीच में प्लस या माइनस होता है तो हमेशा लघुत्तम लेते हैं, और लघुत्तम लेते हैं हर का, और हर में भी अगर असमान संख्या हुई तो उसका गुणा होगा। ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 3, 1 × 4 4, 3 × 1 3, 4 में से 3 गया 1/3। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, a की वैल्यू हो जाएगी 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3, दोनों सेम हो गए। फिर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, और शून्यांकों का गुणा होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा × बीटा की बात करेंगे तो अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा जो है वो -1 में है तो -4/3, और c/a, c की वैल्यू हो जाएगी -4 और a की वैल्यू हो जाएगी 3, आंसर आ जाएगा -4/3, दोनों हो गए सेम। तो इस तरह से पॉलिनोमियल को सोल्व किया जाता है, उसके शून्यांक निकाले जाते हैं और उसी के जीरोस जिसको कहते हैं जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर 2 स्टेप है, एक पॉलिनोमियल है, सिंपल सा दिख रहा है, अगर बराबर में 0 नहीं है तो वो पॉलिनोमियल है, अगर बराबर में 0 नहीं है पॉलिनोमियल है, 2 पद है, 2 स्टेप है, तो क्या या तो कॉमन या सूत्र, देखो कहीं कॉमन निकल रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन निकल रहा है, लेकिन उससे पहले u² और u है यानी x² और x वाला कोफिशिएंट है, इसका मतलब u² के मल्टीपल में हमेशा a होता है, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू हो जाएगी 8 और c कुछ नहीं तो 0। इन दोनों में से 4u² प्लस 8u, कॉमन क्या निकाला 4 और क्या निकाला u, 4 से 4 कैंसिल, u से u² क्या बचा u प्लस 8। इसको भी ब्रैकेट में लिखा, दोनों ब्रैकेट के इक्वल 0 है, ये हो जाएगा 4u = 0 और ये हो जाएगा u प्लस 8 = 0। प्लस का 8 ट्रांसफर किया तो किसका हो गया, माइनस का, u के मल्टीपल में 4 है, मल्टीपल डिवाइड में जाएगा तो u = क्या हो जाएगा 0। फिर क्या निकालते हैं, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो लिखेंगे वो यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है 0 और बीटा आ रहा है -8, किसी भी नंबर में उसी नंबर को जोड़ते हैं, किसी भी नंबर में अगर 0 को जोड़ो या 0 को घटाओ तो वही नंबर आता है, -b/a। और b की जो यहाँ से 8 नहीं आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो u प्लस 4 कॉमन निकाला तो यहाँ कितना आ जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2। b की वैल्यू हो जाएगी 8/4, 4 से 8 कितनी बार कैंसिल हुआ 2, बट b माइनस में, तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, दोनों सेम हो गए। फिर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यांकों का गुणा, और शून्यांकों का जो गुणा होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा × बीटा की बात की यानी अल्फा कितना है 0, बीटा है 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 0, c/a, c की वैल्यू हो जाएगी 0, a की वैल्यू हो जाएगी 4, आंसर हो जाएगा 0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें से जीरोस फाइंड करने थे यानी उसके शून्यांक फाइंड करने थे और उनकी तुलना करनी थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको बहुपद निकालना है यानी पॉलिनोमियल फाइंड करना है और आपको उसके शून्यांकों का योग और गुणा यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आपको दे रखे हैं, और इससे आपको क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा = -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा × बीटा = c/a, इसकी वैल्यू दे रखी है और इससे आपको क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल। आपको बताएंगे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx + c। इस फॉर्म में आपको आंसर लाना है, यानी हमें a, हमें b और हमें c की वैल्यू। सबसे पहले दे रखा है शून्यांकों का योग यानी सम ऑफ जीरोस, क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग मतलब सम ऑफ जीरो, जो पहला है वो 0 यानी शून्यांकों का जो योग होता है वो होता है -b/a, और उस पूरे की वैल्यू कितनी है 0।
फिर आपको दे रखा है शून्यांकों का गुणा यानी शून्यांकों का गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अपन क्या लिखते हैं, सी अपॉन है, और इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, √5। दोस्तों यहाँ देखो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, ए की चाहिए, बी की चाहिए और सी की चाहिए। यहाँ ए एक बार है, बी एक बार है, सी एक बार, लेकिन यहाँ पर ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसका मतलब दोनों बार अलग अलग नहीं, दोनों बार एक ही है। इस 0 के अपोन में कुछ नहीं है, 0 पर √5 के अपोन में भी कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ जो ए की वैल्यू वो सेट करेंगे कि जो पहले वैल्यू दे रखी है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, 1 से डिवाइड करोगे तो 0, 1 से, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √5। ये तीनों यहाँ लिखने, ए की वैल्यू हो जाएगी 1 × x², बी की वैल्यू 0 × x, सी की वैल्यू √5 हो जाएगी। आंसर आ जाएगा x² प्लस √5। ये इसका क्या हो गया, x² प्लस √5, इसका पॉलिनोमियल हो गया। प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि √5 जो है वो प्लस में है, तो इसका आंसर प्लस में। इसका एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ। इसका एक क्वेश्चन है कि इसमें भी पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, √2 और 1/3। आपको पता है पॉलिनोमियल होता है x² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c, यानी a, b और c की वैल्यू आपको निकालनी है। सम ऑफ जीरोस यानी शून्यांकों का योग कितना दे रखा है, √2। फिर शून्यांकों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 1/3, यानी √2 और 1/3 इसकी वैल्यू दे रखी। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। वो वैल्यू सेट करनी है कि जिससे पहले दी गई वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो ए की वैल्यू कितनी है 3, बट यहाँ ए की वैल्यू 3 नहीं है, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1। तो अपन ऐसा नहीं कि यहाँ ए की वैल्यू जो 3 है तो वो यहाँ लिख दिया 3। जैसे ही आप 3 लिखोगे तो पहले √2 था, और जैसे ही आपने 3 लिखा तो √2/3 हो जाएगा, पहले वाली वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी, पहले वाली वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन लिखेंगे तो 3 ही। तो ऐसा क्या करते हैं, तो जब भी कोई भी संख्या होती है तो सेम संख्या सेम संख्या का गुणा कर सकते हैं और सेम संख्या का डिवाइड कर सकते हैं, तो संख्या कट जाती है, तो उस वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो समान संख्या को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, प्लस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो और गुणा कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू कितनी है, तो मैं यहाँ पर 3 का डिवाइड करता हूँ, 3 का क्या करता हूँ मल्टीप्लाई। अगर मैं 3 से 3 हटा दूंगा तो पहले वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, इसलिए सेम संख्या का मल्टीप्लाई करते हो और सेम नंबर का डिवाइड। 3 का डिवाइड किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 3√2/3। 3 का √2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 3√2/3, बट b किस में है, माइनस में, इसका मतलब ये वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -3√2 और c की वैल्यू कितनी है 1। इन तीनों को इसमें रखना, a की जगह रखा 3x², b माइनस में -3√2 × c हो जाएगा, ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 जो दोनों 4 नंबर के, जिसके पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि 27 मार्च को जो पेपर है गणित का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उससे पहले आपको इन सारे क्वेश्चन का एक बार रिविजन हो जाए। बस आप फास्ट फॉरवर्ड की तरह इन वीडियो को देखते जाइए और अपना रिवीजन कीजिए। इतनी गारंटी लीजिए 101% क्वेश्चन इसको पेपर से, इस क्लास से मिलेंगे। पिछले 2023 से मेरे द्वारा बनाए गए पेपर गणित के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 23 प्रश्न में से हूबहू 21 प्रश्न इस कोचिंग संस्थान के द्वारा मिले गए। इसलिए आप सभी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह आप जुड़ते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको 27 मार्च तक उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से मुलाकात